की देवी हे गाड़े का भैरव, हे धारे की देवी हे गाड़े का भैरव, हे नागरजा घंड्याल हे भूमि का भूम्याल, हे नागरजा घंड्याल हे भूमि का भूम्याल, तुम भी न उहेन देना, तुम भी नहीं उहेन देना जब आई विपता काले, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है। हे ग्राम देवता बिनसर, हे ग्राम देवता बिनसर हे रक्षक क्षेत्रपाल है, हे ग्राम देवता बिनसर हे रक्षक क्षेत्रपाल है, तुम भी नहीं होने देना जब आई विपता काल है, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है। हे बुलांदा भैरव, हे बुलांदा भैरव, हे नागरजा घंड्याल हे हित बिनसर कुंजाली हे नागरजा घंड्याल, तुम भी नहीं होने देना जब आई विपता काल है। हे बुलांदा बदेरी, हे बुलांदा बदेरी, हे बुलांदा बदरी ए बाबा केदारे, तुम भी नहीं होने देना जब आई विपता काले, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है। तो दगड़ियों ये सरकार कन टूरिज्म और विकास करनी में मालूम नहीं, पर हमारे पहाड़ का हजारों लोग बेरोजगार वेगिन और आज उनकी रोजी रोटी पर बहुत संकट है और कोक जान कहीं नौकरी नहीं। जो हम लॉकडाउन 2019 में हम लॉकडाउन में घो रहे थे से आपका कच्चा ढाबा टूटा है यहाँ पे, तो आप डेली यहाँ पे बैठे रहते हैं, उदास बैठे रहते हैं, तो क्या है यहाँ पे आप अपनी माटी अपनी थाती में बेरोजगार हो गए। नमस्कार दगड़ियों, अब घर में भी क्या करें, घर में टेंशन हो रही है, बच्चे परेशान करे, बीवी बोली पैसे नहीं है, घर एक जेब खर्चा नहीं, अगर किसी आदमी को एक महीने का सैलरी नहीं मिलेगा तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा। और हम आ रहे हैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर रखी मैंने, टूरिस्ट आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, हम उनके दर्शन करके घर चले जाते हैं। और मैं ही नहीं, कहीं पहाड़ के लोग इस अतिक्रमण की कार्रवाई से बेरोज़गार हो गए हैं। और मैं तो थोड़ा युवा हूँ, एक हमारे राजू भाई है, कम से कम वो 50 साल के हो गए हैं और उनके वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको दवाई के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ असह्य बीमारियों का इलाज भी नहीं होता। तो सरकार कैसे उत्तराखंड का निर्माण करे। देखो अभी टूरिस्ट चल रहे हैं और अगर हमारे ढाबे तोड़ने थे तो 2-3 महीने रुक जाते, अब थोड़ा बहुत हम कमा लेते और उसके बाद हम कुछ कार्रवाई करते। तो पहाड़ी लोग भोला भाला होता है और जो उनके मन की बात है, जब उनकी कोई नहीं सुन रहा है तो अपने देवी देवताओं को स्मरण करता है वो। और मैं ही नहीं, वो सब पहाड़ी की आवाज़ अपने देवताओं को सुमर रहे हैं और बोल रहे ये सरकार पर देवता भी नहीं लगना। तो इन बुनागढ़ वाले लोग अब भोले भाले लोग हैं। मैंने एक कवि समाज का नायक होता है और वो उसकी कथा व्यथा पे वो कविता बनाता है, ये सब लोगों का दर्द है, व्यक्तिगत मेरा नहीं है। तो वो तब मैं एक कविता मैंने लोगों के दर्द पे बनाई है। हे धारे की देवी हे गाड़े का भैरव, हे धारे की देवी हे गाड़े का भैरव, हे नागरजा घंड्याल हे भूमि का भूम्याल, हे नागरजा घंड्याल हे भूमि का भूम्याल, तुम भी न उहेन देना, तुम भी नहीं होने देना जब आई विपता काले, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है। हे ग्राम देवता बिनसर, हे ग्राम देवता बिनसर हे रक्षक क्षेत्रपाल है, हे ग्राम देवता बिनसर हे रक्षक क्षेत्रपाल है, तुम भी नहीं होने देना जब आई विपता काले, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है। हे बुलांदा भैरव, हे बुलांदा भैरव, हे नागरजा घंड्याल हे हित बिनसर कुंजाली हे नागरजा घंड्याल, तुम भी नहीं होने देना जब आई विपता काल है। हे बुलांदा बदेरी, हे बुलांदा बदेरी, हे बुलांदा बदरी ए बाबा केदारे, तुम भी नहीं होने देना जब आई विपता काल, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है, अपनी माटी थाती माँ वेगिन बेरोजगार है। तो दगड़ियों ये सरकार कन टूरिज्म और विकास करनी में मालूम नहीं, पर हमारे पहाड़ का हजारों लोग बेरोजगार वेगिन और आज उनकी रोजी रोटी पर बहुत संकट है और कोक जान कहीं नौकरी नहीं। जो हम लॉकडाउन 2019 में हम लॉकडाउन में घो रहे थे, कहीं पहाड़ी रिवर्स प्लान कर छो और अपना पहाड़ में रौन खाना सुना भुना दिएगी छा, आज वो हमारा चकना टूट गई और हम इतना मानसिक प्रेशर में घर में नहीं रह सकते। दिन रात हम अपना ढाब में होता बैठता है और यूँ तो जरा संतुष्टि मिलती। और आज हम ये मानसिक दौर में गुजरना है कि हमारा घर में नहीं रह सकते।
आज मेरी घरवाली बनी कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या क्या होगा, हमारे बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। और उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्त पहाड़ की जनता के लिए कुछ करे। और इसमें खाली ढाबे वालों का रोजगार नहीं गया, इसमें जो हमसे कई लोग जुड़े थे, पनीर, दूध, वो लोग बोल रहे हमारा व्यवसाय भी ख़त्म हो गया। बीड़ी, सिगरेट, नमकीन, कहीं मानी जो छोटे मोटे ढाबे थे उनके पीछे कहीं लोगों का रोज़गार भी चलता था, सप्लाई का काम चलता था, राशन पानी वालों का काम चलता था। और दूध, दही, पनीर, राशन पानी, बीड़ी, सिगरेट, कहीं अन्य व्यवसाय ढाबे पर चलते थे, उनका भी व्यवसाय पे फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। कितने ढाबे टूट गए हैं। राशन पानी वालों और दूध, पनीर, कई चीज़ों, कई व्यवसाय पे फ़र्क पड़ा है ये छोटे मोटे ढाबे टूटने पे। और यात्री ज़्यादातर जो यात्री हाई क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है और लो क्लास होता है, और जो छोटे मोटे यात्री हैं वो बड़े होटल का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो छोटे मोटे ढाबे पे खाते हैं। और उससे हम लोगों का भी रोज़गार चलता है और यात्रियों को भी सुविधा होती है। तो सरकार को से मेरा निवेदन है अति शीघ्र निर्णय लिया जाए और जो हमारे पहाड़ के हजारों नौजवान माताएं बहनें बेरोजगार हुई हैं उनका संज्ञान लिया जाए। ये अतिक्रमण से बड़ा मानवीय मुद्दा है, मानवीय पहलू है और कई लोगों की रोजी रोटी पे संकट आ गया है। अगर किसी को 1 महीने की सैलरी नहीं, उसका घर परिवार का बजट। जमीन जंगल है, ये हमारी काश्तकारी की खेती है, यहाँ पे हम मूल निवासी है। सरकार ने तो हमको मूल निवास से तो अब क्या बोलते हैं अस्थाई बना दिया है। हम यहाँ के मूल निवासी नहीं रहे, अब अस्थाई हो गए। हम यहाँ हमारे जमीन जंगल पे यहाँ हमारा हक हकूक है। NH को हमने ज़मीन दी, हमारे गौचरान काश्तकारी की खेती है और यहाँ हमें NH को हमने विकास कार्य के लिए ज़मीन दी है। और हमारी NH के सुरंग निर्माण कार्य के लिए हमारे गांव वालों ने 25 नाली ज़मीन दे रखी है और रेलवे के निर्माण कार्य के लिए 25 नाली ज़मीन दिया। हमें हमारे स्थानीय युवाओं को वहाँ भी रोज़गार नहीं मिला और यहाँ भी हमें सरकार रोज़गार करने नहीं देगी। यहाँ हमारे हक हकूक़ है। पहाड़ का युवा कहाँ जाएगा? पहाड़ का युवा फिर भटकेगा। 8-10 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए कहाँ भटकेगा? अगर यहाँ पहाड़ों में जब पहाड़ों के लोगों का रोज़गार चल रहा है